सो गाइस, क्या कभी आपने सोचा है कि अपनी हर एक बॉडी पार्ट का क्या क्या मतलब होता है। आपने बेसिकली आपको ये पता होगा कि अपना हर एक बॉडी ऑर्गन है, पार्ट है, उसका अपना अपना एक वर्क होता है। लेकिन क्या वर्क होता है हर एक बॉडी पार्ट का, क्या ये आपको पता है? जैसे कि अपन जानते हैं कि अपने पैर चलने के काम आते हैं, अपने हाथ कोई सा भी सामान उठाने के, करने के, एक्सेट्रा काफ़ी सारे काम आते हैं। और बहुत से हर एक बॉडी पार्ट का अपना अपना काम है। सो गाइस, ऐसे आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कई बॉडी पार्ट बताऊंगा जो आपने शायद कभी सोचा हो लेकिन आपको पता ना हो कि वो क्या काम आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहला बॉडी ऑर्गन है, पहला बॉडी पार्ट है, वो है अपनी ये जो पलक होती है, आँखों के बाहर जो कम बाल होते हैं इसमें। तो गाइस, कभी आपने सोचा कि इसका क्या काम है? बहुत से लोगों को पता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर इंसान को ही नहीं पता हो, बट बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो गाइस, बेसिकली इसका काम होता है जो अपने बाहर से जो धूल आती है, डस्ट आती है, गंदगी आती है, उसको आँखों में जाने से रोकना। गाइस, क्या ये आपको पता था? कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड सेकेंड बॉडी पार्ट का नाम लेते हैं तो वो है अपनी आईब्रोज। इमेजिन करो एक बंदे की, किसी भी बंदे के आईब्रोज ना हो तो वो बेकार दिखेगा, वो अलग बात होती है। बट अगर वो आईब्रोज नहीं होगी तो उसको क्या क्या नुकसान होगा। सो बेसिकली आईब्रोज का काम होता है अपना जो बारिश का पानी होता है, बारिश के पानी को आंखों में जाने से रोकना। आपने देखा होगा आईब्रोज का शेप इस तरीके से होता है, इस तरीके से नीचे की साइड झुका होता है, ऊपर से नीचे, ना कि ऐसा होता है या फिर ऐसा भी नहीं होता है। तो ऐसा इसलिए होता है ताकि जब भी कोई ऊपर से बारिश का पानी आए तो वो आईब्रोज के आके यहाँ पे अपनी आंखों के साइड में से निकल जाए, आंखों में ना जाए। और इसका एक और काम होता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है सॉल्टी वाटर को आंखों में जाने से रोकना। जैसा कि आपको पता है, सॉल्ट अगर आंखों में चला जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकता है आंखों को। और अपन कोई भी एक्सरसाइज करते हैं या अपन किसी भी टाइप का वर्कआउट करते हैं, जब अपना जो पसीना आता है, और पसीने में आप जानते हो कि सॉल्ट बहुत मिला रहता है, और वो अगर आंखों में चला जाता है तो क्या होगा भाई, नुकसान तो होगा ही। तो उससे भी ये अपनी आईब्रोज अपन को बचाती। पसीना या फिर कोई भी वाटर आएगा तो वो यहाँ पे जाएगा और फिर ऐसे साइड में से निकल जाएगा। गाइस, क्या ये आपको पता था? यानी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड गाइस, थर्ड बॉडी पार्ट की अगर अपन बात करें तो वो है ट्रैगस। बेसिकली ट्रैगस क्या होता है, आप जैसे कि कान में यहाँ पे देख सकते हो, ये जो छोटा सा ये रहता है, इसे कहते हैं अपन ट्रैगस। इसका वर्क भी होता है, कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा। 90% मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आपने नोटिस नहीं किया होगा। करा है तो अच्छी बात है, आपको यूज़ भी पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो इस वीडियो को अच्छे से देखो। सो गाइस, इस ट्रैगस का काम होता है अपनी आवाज़ जहाँ से भी आती है उसको अंदर पहुंचाने में, कान में वो करता है। ये लाइक ट्रैगस एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। स्पीड ब्रेकर यानी एकदम से जो स्पीड से कुछ भी चीज़ आ रही है उसे थोड़ा सा लेट पहुंचा देता है, अपनी आवाज़ को, किसी की भी आवाज़ को अपने कान में। जैसे कि जैसे भी कोई आवाज़ सामने से आ रही है, जैसे ट्रैगस यहाँ पे होता है, कोई सी भी आवाज़ सामने से आती है तो सामने से आ रही हुई आवाज़ को वो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर का काम करेगा, थोड़ा सा आवाज़ रुकेगी फिर अंदर जाएगी आवाज़, है ना। और अब जब भी कोई आवाज़ पीछे से आ रही है या फिर इधर से आ रही है तो वो डायरेक्टली अंदर घुस जाएगी। मतलब ये आवाज़ सामने से आई हुई आवाज़ को थोड़ा सा लेट पहुंचाता है पीछे से आई हुई आवाज़ के मुकाबले। गाइस, क्या ये अगर है ना, अगर ये नहीं होता ना तो अपन को पता ही नहीं चलता कि आवाज़ आ कहाँ से रही है, आगे या पीछे से, अपन खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। गाइस, कभी आपने सोचा इसके बारे में? आई नो नहीं सोचा होगा वैसे। बेसिकली अगर आपको पहले से पता था ये तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दो, मज़ा आ रहा है वीडियो को देखने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही। सो गाइस, अब जो फोर्थ बॉडी पार्ट है वो है ग्लैबेला। ग्लैबेला क्या होता है? वो होता है अपनी आईब्रोज के और आंखों के बीच में जो ये स्पेस होता है इतना सा, इसे ग्लैबेला कहा जाता है। इसका भी एक इम्पोर्टेंट सा रोल है। बेसिकली आपने ये आई थिंक कभी नोटिस नहीं किया होगा कि इसका क्या रोल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका स्पिरिचुअलिटी में और साइंस में, दोनों में अलग अलग मान्यता मानी जाती है। सो गाइस, अगर पहले अपन साइंस को लेकर अगर बात करें तो साइंस में ऐसा कहा जाता है, रिसर्च के मुताबिक, अगर आप इसे पिंच करते हो, पिंच करके इसको मोड़ते हो थोड़ा सा, तो मोड़ने के बाद अगर ये जल्दी ही अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है, इसका मतलब है कि आप हाइड्रेटेड हो। हाइड्रेटेड यानी आप में, आपकी बॉडी में पानी की कमी है या नहीं। सो अगर ये अपनी पिंच करके मोड़ के अपनी पोजीशन में वापस आ जाता है तो इसका मतलब आप हाइड्रेटेड हो, आपकी बॉडी में अच्छा खासा पानी की मात्रा है, कमी नहीं है। और अगर ये मोड़ने के बाद थोड़ा सा उसमें निशान रह जाते हैं
जिस साइड आपने मोड़ा था उसी साइड के, इसका मतलब आपकी बॉडी में पानी की कमी है। सो आप चाहे जिम में कितना भी पसीना बहा लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी रहेगी तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई। पानी अच्छे से पिया करो, ठीक है। और अगर स्पिरिचुअलिटी में बात करें तो पता है आपको, जापान में इसी जगह को देख के जो ज्योतिष लोग होते हैं वो आपका फ्यूचर बता सकते हैं, इसी जगह को देख के। और स्पिरिचुअलिटी की माने तो वो इस जगह को देख के उनका मानना होता है कि इस जगह के ऊपर ही इंसान की तीसरी आंख होती है और माना जाता है कि आत्मा भी यहीं होती है। गाइस, क्या आपको इससे पहले इस वाले फैक्ट के बारे में पता था? यानी कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, अब मैंने 4 बॉडी ऑर्गन्स आपको बता दिए, 4 बॉडी पार्ट। अब देखते आगे। सो नंबर 5th बॉडी पार्ट है प्लीका सेमिलुनरिस। गाइस, ये होता है अपनी आंखों के बिल्कुल इस साइड। आप देख रहे होंगे यहाँ छोटा सा जो जगह होती है, कई लोग तो इसे बिल्कुल यूजलेस मानते हैं, और मैं बता दूं आपको कि ये अपनी बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, अपने बॉडी के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है। गाइस, आपने देखा होगा कि जब भी आप सुबह उठते हो तो इसी जगह पर प्लीका सेमिलुनरिस जो जगह है, इसी जगह पर गंदगी जम जाती है, जिससे अपन शायद गीज बोलते हैं और इंग्लिश में इसको रेयम बोलते हैं। तो वो गंदगी अपनी आंखों से निकालना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है, बिकॉज वो गंदगी रहती है जो अपनी सारे दिन भर की धूल मिट्टी गंदगी जो भी अपनी आंखों में घुस जाती है, वो रात को पूरी कलेक्ट करके एक कोने में प्लीका सेमिलुनरिस वाली जगह पर आ जाती है। और गाइस, यही काम होता है, अगर ये गंदगी ज़रा सोचो ना निकले तो अपनी आंखों को कितना नुकसान होगा। अब तो आप मान सकते हो कि अपनी बॉडी ऑर्गन में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। गाइस, क्या आपको इससे पहले ये वाला ऑर्गन पता था या नहीं? गाइस, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो वैसे। सो गाइस, लास्ट नंबर 6 बॉडी पार्ट है वो है यूवुला। गाइस, यूवुला बेसिकली जो अपने मुंह के अंदर जो लटकता हुआ जो चीज़ होती है उसे यूवुला कहते हैं। उसको वैसे वल्वा भी कहते हैं, जो मैंने बायोलॉजी में पढ़ा था आई थिंक। हाँ, तो उसका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। आपको उस पर गुस्सा तो आता होगा कि कितना ज़्यादा गंदा लगता है, और जब ये सर्दियों में फूल जाता है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। हर कोई उससे दूर रहना चाहता है और उसे अपनी देसी भाषा में गले की खराश भी बोलते हैं। गाइस, सच बताएं तो इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये आपको बैक्टीरिया वायरस से बचाता है। जब भी कोई बहुत शक्तिशाली बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया वायरस आपके मुंह के अंदर जब जाता है तो ये उसे वहीं पकड़ लेता है और ये उससे लड़ने में बिल्कुल अपनी पूरी जान लगा देता है, जिस वजह से ये फूल जाता है। और इसके लेकिन है ना, ये फूलने के कारण जितना अपनी जान लगा देता है उस बैक्टीरिया को मारने में, आपकी बॉडी के अंदर ना जाने में। गाइस, इससे पहले आपको एक और बात है इसकी, ये बैक्टीरिया से तो आपको बचाता ही है, जबकि ये एक और चीज़ से भी बचाता है। जब आप अपना खाना लेते हो, अंदर अपना खाना लेते हो, तो आपने कभी नोटिस किया है कि ये खाना अंदर लेते हैं तो ये अपने खाने को मुंह से ना निकलने, मुंह से या नाक से अपना खाना ना निकल जाए, इससे बचाता है। ये यूवुला उस खाने को ऊपर जाने से रोकता है। जब भी खाना अंदर जाता है तो ये ऊपर की तरफ हो जाता है, ऊपर का जो गेट होता है उसे बंद कर देता है ताकि खाना सही सलामत नीचे चला जाए। गाइस, इसके 2 इंपॉर्टेंट वर्क है और ये ना हो तो ज़रा सोचो अपनी बॉडी में कितना नुकसान होगा। बेसिकली अब मैंने आपको सारे ऑर्गन्स बता दिए, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ऑर्गन्स बॉडी पार्ट्स बता दिए, जिसका वर्क भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसे अपन यूजलेस समझते हैं। सो गाइस, अब से वो यूजलेस समझने की गलती मत करना, एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.